So hello everyone, I am Parth. I am a NEET All India ranker with the All India ranker 223. आज की वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में आपका कवर करने की कोशिश करूंगा कि पॉइंट एनसीईआरटी का कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम कवर करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ चुका है जो मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक, जो कि बहुत ज्यादा फोकस होंगे आपको आपकी रिकॉल कराने में। मतलब कि आपको एक एक चैप्टर को मैं रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा कि आपको सच में आता है कि नहीं। ये सेशंस ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं कई बार एनसीईआरटी पैसिवली रीडिंग करने से, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप नॉर्मली रीडिंग करते हो तो सकता है कि आपको नहीं भी आता हो तो भी आप उसको बस अनकॉन्शियसली रीड कर रहे हो, लेकिन इन सेशंस में आप अनकॉन्शियसली नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल फोकस मारना पड़ता है, जिस वजह से ये बहुत यूनिक और बेस्ट सेशन है रिवीजन के लिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यार आज का सेशन ऑन मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा रूट? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ठीक। नेम द थ्री रूट सिस्टम के नाम बताइए। तो जो हमारे तीन रूट सिस्टम है क्या क्या है जी? पहला क्या है? यस, पहला है टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल इज मस्टर्ड। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड इन। शॉर्ट लिव्ड इन किसमें? मोनोकॉट या डाइकॉट? आंसर इज मोनोकॉट। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट करता है? नीट 2019 का क्वेश्चन है दोस्त। कहां से ओरिजिनेट करता है? बेस ऑफ स्टेम से। एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट क्या है? वीट। एडवेंटिशियल रूट की डेफिनेशन क्या है? अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। कि रेडिकल की जगह कोई और से अराइज करता है तो उसे हम एडवेंटिशियल रूट बोलते हैं। एडवेंटिशियल रूट के एग्जांपल जो कि नीट 2018 में पूछे गए हैं, तीन एग्जांपल है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। फंक्शन ऑफ रूट आर कौन कौन से चार होते हैं? पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा हमारा प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है, तीसरा स्टोरेज करता है रिजर्व फूड मटेरियल को, और चौथा सिंथेसाइज करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग रूट एपेक्सिस क्या है? रूट कैप। सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ मैथमेटिकल एक्टिविटी आर वेरी बिग, सही बात है क्या? फॉल्स, स्मॉल होते हैं दोस्त। दे हैव थिन वॉल एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। आंसर इज ट्रू। जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ इज कौन सा? जोन ऑफ इलोंगेशन। रूट हेयर अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज करता है? जोन ऑफ मैचुरेशन से। टैप रूट ऑफ डैश एंड डैश एडवेंटिशियस रूट ऑफ डैश स्टोर फूड। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो स्टोर फूड। हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट बनियान ट्री, उनका नाम क्या है हैंगिंग स्ट्रक्चर्स का? प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट के एग्जांपल क्या है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेज में और शुगर केन में, हमारे गन्ने के जूस में आजकल बहुत चल रहा है। स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम स्टेम, सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। इन डैश न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट विच हेल्प टू गेट, तो किसमें? राइजोफोरा में। राइजोफोरा में हमें न्यूमेटोफोर्स मिल जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन पाने में। राइजोफोरा में कहाँ मिलता है? मैनग्रोव एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये बी क्या है? ये राइजोफोरा ही है दोस्त। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप करता है? प्लूम्यूल से डेवलप करता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन टू स्टोर फूड, पांच एग्जाम्पल हैं। पोटैटो हो गया हमारा, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, जमीकंद हो गया और कोलोकेशिया हो गया। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। स्टेम ट्रेंडल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? चार हैं। पहला क्या है? गार्ड्स, GOU, गार्ड्स, ARDS। ठीक है, गार्ड्स मतलब कौन कौन से? कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन और हमारा ग्रेप वाइन, ये चार एग्जाम्पल हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू थॉर्न्स के एग्जाम्पल क्या है बताओ? आंसर इज सिट्रस एंड बोगनविलिया। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम टू फ्लैटन स्टेम, जिसका एग्जाम्पल है ओपनशिया। या फिर फ्लैशी सिलेंड्रिकल, क्या है इसका एग्जाम्पल? आंसर इज यूफोर्बिया। व्हाट आर रनर्स? रनर क्या होता है? प्रोस्ट्रेट ब्रांच विद लॉन्ग इंटरनोड स्प्रेड टू न्यू नीच व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई। ठीक है, रनर्स के एग्जांपल क्या हैं? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। डेफिनेशन नहीं आएगी, बस मैंने बोल दिया है जस्ट टू लाइक रिवाइज, बाकी मेनली एग्जांपल्स आते हैं।
फिर भी हम समझ लेते हैं स्टोलॉन्स क्या होते हैं. What are stolons? Slender lateral branch arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground. Slender lateral branch होती है arise from the base of the main axis और after growing aerially for some time arch downward, ऐसे तरीके arch down करता है to touch the ground, ground को touch करता है. इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आंसर इज मिंट एंड जैस्मीन. What are offset? अब offset क्या है? A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tufts of root. ठीक है, lateral branch होगी जो कि short internodes होते हैं उसमें और each node पे bear करता है एक rosettes of leaves. ठीक है, rosettes of leaves होते हैं and tufts of roots होती है, खूब सारी roots होती है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक, तो ये जो है किस में हमें देखने को मिलेगा? पहली बात तो इसको क्या बोलेंगे? यस, इसको हम बोलेंगे ऑफसेट. किस में देखने को मिलेगा? पिस्टिया आइकॉर्निया. ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, आई के अंदर क्या? कॉर्निया, तो आइकॉर्निया. ठीक. व्हाट आर सकर्स? सकर्स क्या होते हैं? लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, grow horizontally beneath the soil and then come obliquely upward to give rise to leafy shoots. समझेंगे, लेटरल ब्रांच है किसी भी प्लांट है मान लो, तो उसकी लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन, स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से ओरिजिनेट करेगा एंड देन ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली, देखो इस तरीके से अपवर्ड, एंड गिव राइज टू लीफी शूट्स. यहाँ पे गिव राइज टू लीफी शूट करेगा. ये हमारा सकर्स होते हैं. और इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम. क्राइजेंथेमम. ठीक. पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. आंसर इज फॉल्स, देयर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड लीफ. याद रखेंगे. लीफ की बात करते हैं. लीफ डेवलप एट अ डैश एंड बियर्स अ डैश इन इट्स एक्सेल. द लीफ डेवलप फ्रॉम नोड एंड बियर अ बड. लीफ आर अरेंज इन अ बेसिपिटल मैनर. सही बात है क्या? नहीं, they are arranged acropetal manner. पार्ट्स ऑफ लीफ इज क्या? 3 तरीके के पार्ट होते हैं. पहला होता है लीफ का बेस, फिर होता है पेटियोल, फिर होता है लेबिना. डैश बियर 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश. तो जो लीफ बेस होता है उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स. इन डैश द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली या होली. तो इन डाइकोट या मोनोकोट? आंसर इज मोनोकोट्स. In some dash, the leaf base may become swollen, which is called dash. तो in some किस तरीके के प्लांट? लेज्यूमिनस प्लांट, लीफ बेस स्वॉलन हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? पुल्विनस. डैश हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. कौन हेल्प करता है हमें? पेटियोल. लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं. द लेमिना इज इंसिजन बट डोंट टच द मिड रिब. द लीफ इज सिंपल या कंपाउंड? आंसर इज सिंपल होगा. अगर मिडरिब को टच कर दिया तो वो कंपाउंड बन जाएगा. हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफलेट? एक सिंपल लीफ के बीच में जैसे कि ये हो गई, एक कंपाउंड लीफलेट के बीच में जैसे कि ये हो गया, क्या फर्क है? कभी सोचा है? जैसे ये लीफ है और ये भी तो एक लीफ जैसी लग रहा है, तो इन दोनों में तुम्हें क्या फर्क लगेगा? जो बर्ड है वो जो है एक्सिल ऑफ लीफलेट पे प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन लीफ पे प्रेजेंट होगा. टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ विद वन एग्जांपल ऑफ ईच. तो 2 तरीके के जो कंपाउंड लीफ होते हैं, एक होता है हमारा पिन्नेट, एक होता है हमारा पाल्मेट. पिन्नेट का एग्जांपल है नीम और पाल्मेट का क्या है? सिल्क कॉटन. जैसे कि ये जो हमारा क्या है, ये पिन्नेटली है और ये नीम है, और ये पाल्मेटली है, पाम जैसा है ये, राइट. और इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन है. टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी 3 तरीके की होती हैं. कैसी? ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड. ऑल्टरनेट के एग्जांपल क्या है? 3. आंसर इज मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज. एमएससी, एमएससी करते हैं ना लोग बीएससी के बाद, तो एमएससी हो जाएगा. ऑपोजिट के एग्जांपल क्या है हमारे पास? ग्वावा, कैलोट्रोपिस. और वर्ल्ड के एग्जांपल क्या है? याद होने चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आएगा? एलस्टोनिया, न्यूरियम. लीफ ट्रेंडल के एग्जांपल क्या है? लीफ ट्रेंडल के एग्जांपल पी या स्वीट पी भी इसमें आती है. ठीक. लीफ स्पाइन कहाँ पे अपने को मिलेगा? लीफ स्पाइन अपने को मिलेगा कैक्टस में.
लीफ स्टोर फूड, ऐसे कौन से दो एग्जांपल है इसमें लीफ स्टोर फूड करता है? ओनियन एंड गार्लिक. इन डैश लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स. इन कौन सा प्लांट? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. इन इट पेटियोल एक्सपेंड एंड बिकम डैश सिंथेसाइज फूड एंड कॉल्ड डैश. तो बिकम क्या? ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, सिंथेसाइज फूड, इसको बोलते हैं हम फाइलोड्स. ठीक है, फाइलोड्स बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरोसेंस पे आते हैं. बोल रहा है कि व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी. सही बात है क्या? बताओ सही बात है क्या? आंसर इज बिल्कुल सही बात है. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इट टर्म्ड एज इन्फ्लोरोसेंस. इन रेसिमोस फ्लावर आर अरेंज्ड बेसिपिटली. सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है, एक्रोपिटली अरेंज होते हैं. रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्या है? क्या है? आंसर इज फ्लावर. याद रखेंगे, इन्फ्लोरोसेंस नहीं होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट. पेडिकल टू अदर नेम्स आर थैलेमस एंड रिसेप्टिकल. एसेसरी होल आर कौन कौन होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला. इन डैश द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट हेंस कॉल्ड. इन कौन सा प्लांट? लिली में. लिली में कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं क्या? पेरियंथ. एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री मीन्स जाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या हैं? सोचो, कमेंट में लिखो, बताओ. आंसर इज मस्टर्ड, दतूरा, चिली. जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या हैं? 4 हैं. क्या? पी गुलमोहर, बीन केसिया. एसिमेट्रिक के एग्जांपल क्या है? अपना कन्ना. व्हाट आर ब्रेक्ट? ब्रेक्ट क्या होता है? रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल. एक रिड्यूस सी लीफ मिलती है पेडिसिल के बेस पे. ओवरीज आर क्लासिफाइड एज हाइपो एपी पेरिगाइनस ओवरीज. सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है. फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज हाइपो एपी पेरिगाइनस ऑन विच केसेस. यहाँ पे ओवरीज क्लासिफाई नहीं हुई है, यहाँ पे क्या क्लासिफाई है? पहली बात तो फ्लावर क्लासिफाई है. फ्लावर्स आर कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर या पेरिगाइनस फ्लावर बोला जाता है. और फ्लावर को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है? पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी. ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, तो ये पोजीशन ऑफ जो हमारे अलग अलग एसेसरी वॉल्स हो गए और जो एंड्रोशियम हो गया, इनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी के. हाइपोगाइनस फ्लावर हैव इंफीरियर ओवरी. सही बात है क्या? फॉल्स. कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइपो मतलब इंफीरियर, तो ये तो सही बात होगी. नहीं, यहाँ उल्टा चलता है. हाइपोकाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी. हाइपोकाइनस फ्लावर के एग्जांपल क्या हैं? तो आंसर इज हमारा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. पेरिकाइनस के एग्जांपल जो कि नीट 2020 में पूछा गया है, प्लम, रोज, पीच. और एपिकाइनस के यस फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कोकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ठीक, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं. 74. टेल द कैलेक्स टाइप्स. कैलेक्स कितने दो तरीके के होता है क्या? गैमोसेफेलस होता है एंड पॉलीसेफेलस होता है. ठीक है. कोरोला के शेप क्या क्या हो सकते हैं? 4. तो एनसीईआरटी का डेटा इसलिए याद कर लो, ट्यूबुलर होता है, या सेल शेप हो सकता है, या फनल शेप हो सकता है, या व्हील शेप हो सकता है. इन द 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या क्या हो सकते हैं? पता होगा, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी. वाल्वेट हमें कहाँ मिलता है? कैलोट्रोपिस में. इम्ब्रिकेट कहाँ मिलता है? कैसिया गुलमोहर. ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो एक लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने जाता है एक गुलमोहर. ठीक है, कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गुलमोहर ले लो. तो गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं लेना मुझे, और गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है. तो उसे क्या होता है, और ऐसा वो बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका है, तो उसे क्या होता है? कई गम हो जाते हैं उसे, कई गम. कैसिया और गुलमोहर. ठीक है, कई गम, GUME. ट्विस्टेड के एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. निमोनिक क्या है इसका? 2 तरीके से याद कर सकते हो, या तो CLC से याद कर लो, या कलकत्ता से याद कर लो. कलकत्ता से कैसे याद रखेंगे? कलकत्ता. ठीक, तो CLC हो गया, और T फॉर ट्विस्टेड में आता है ये. तो इस तरीके से याद कर सकते हो. चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, और T में आएगा. वैक्सिलरी के एग्जाम्पल क्या है?
तो हमारा ये तो हम पढ़ते ही हैं, फेबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है ये, और पी और बीन आ जाएगा इसके अंदर। मार्जिनल ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कौन सा एस्टिमेशन में देखा जाता है कि जिसमें मार्जिनल ओवरलैप है विद ईच अदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन? आंसर इज इम्ब्रिकेट। ठीक है, क्योंकि ट्विस्टेड जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है ओवरलैपिंग की। ठीक, वैक्सिलरी हैव मेनी टाइप्स ऑफ पेटल्स एंड देयर नेम्स क्या क्या होते हैं? तो वैक्सिलरी में कितने टाइप के पेटल होते हैं? हमारे पास 3 तरीके के पेटल होते हैं, इनका नेम होता है स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड पेपिलोनिएशियस। किसको बोलते हैं पेपिलोनिएशियस? वैक्सिलरी को। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। एपीपेटलस एग्जांपल इसका ब्रिंजल। स्टेमन अटैच्ड टू पेरियंथ इज कॉल्ड एपीफाइलस, एग्जांपल लिली। When each stamen remains free, it is called polyadelphous। सही बात है क्या? आंसर है फॉल्स, इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस। याद रखेंगे, कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। मोनोएडेल्फस का मीनिंग क्या होता है? मोनोएडेल्फस का मीनिंग होता है कि स्टेमेंस इन वन बंडल, एक बंडल के अंदर सारे स्टेमेन हो। एग्जाम्पल होगा इसका चाइना रोज। डायडेल्फस का एग्जाम्पल क्या है जी? पी। पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल सिट्रस। तो ये हमारा चाइना रोज पी सिट्रस हो गया। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट का एग्जाम्पल हमें कहाँ का मिल जाएगा? सेल्विया और मस्टर्ड। साल्विनिया मत कर देना इसको, तो साल्विनिया इज अ एसएमएस, है ना? साल्विनिया मार्सेलिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया मार्सेलिया कहाँ मिलता था? टेरिडोफाइट में मिलता था। ओवल्स आर अटैच्ड टू कुशन लाइक, क्या होता है? कुशन लाइक प्लासेंटा। एपोकार्पस मीनिंग और एग्जाम्पल क्या है? तो एपोकार्पस का हमें मीनिंग होता है कार्पल्स विच आर फ्री। एग्जाम्पल क्या मिलेगा हमें? यस, एग्जाम्पल इज लोटस एंड रोज। सिनकार्पस का मीनिंग क्या है? कार्पल जो कि फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल हमें ये मिलेगा मस्टर्ड और टोमेटो में। नेम ऑल द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, क्या क्या मिलते हैं? तो आंसर इज मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल के एग्जाम्पल क्या होंगे? बताओ भैया कमेंट सेक्शन में। आंसर इज पी। एक्साइल के चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पेराइटल के आंसर इज मस्टर्ड, आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल के आंसर इज डायंथस प्राइमरोज। बेसल का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इन मार्जिनल प्लासेंटा फॉर्म अ रिच अलोंग द डोर्सल सूचर ऑफ द ओवरी। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, वेंट्रल सूचर। फॉल्स सेप्टम इज फॉर्म्ड इन डैश प्लासेंटेशन, कौन से में? पेराइटल में। ओव्यूल आर अटैच्ड टू अ मल्टीलोकुलर ओवरी व्हेन प्लासेंटा इज कैसा? एक्साइल। प्लासेंटा डेवलप एट डैश ऑफ ओवरी इन सनफ्लावर, बेस ऑफ ओवरी। यूजुअली मोर देन वन ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी इन बेसल प्लासेंटेशन। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, ओनली वन सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। सेप्टा आर कंप्लीटली एब्सेंट इन, कहाँ पर? फ्री सेंट्रल में। तो ये डायग्राम्स हैं, ये अपन अभी समझ लेते हैं। डिकाक्यू 13 अभी सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है जी? ये हमारा क्या है? मार्जिनल। इसके बाद बी हमारा क्या है? क्या होगा बताओ? यस, एक्साइल, क्योंकि एक्सियल है, एक्सियल से एक्साइल। सी क्या होगा? सी इज पेराइटल, क्योंकि पेराइटल है ये भाई, पेरीफेरी पर है ना ये, तो पेराइटल हो जाएगा। डी क्या है? ये अपने को कुछ सेंट्रल सा नहीं दिख रहा, फ्री फ्री सा, कि इसे कोई पकड़ा नहीं हुआ है, राइट? डी वाले को कोई पकड़ा नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल। देखो डी वाला एक्साइल जैसा दिखता है, लेकिन बी वाले में ऐसे पकड़े हुआ है उसको, इसमें नो पकड़ा पकड़ी। इसके बाद ई वाला, ये तो दिखता ही अलग ही है, ये बेसल। फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको? पार्थिनोकार्पी। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू डैश 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 ओनली व्हेन इट इज डैश एंड डैश। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ड्रूप का एग्जांपल क्या है? ड्रूप का एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट। ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम डैश सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरी। पहले बात तो कौन किस तरीके की? मोनोकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी? मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर ओवरी। मेसोकार्पस डैश इन कोकोनट कैसा होता है? कैसा होता है? फाइब्रस होता है दोस्त। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट।
नंबर ऑफ लेयर्स इन सीड कोट कितनी होती है? 2 होती है। आउटर क्या होता है? टेस्टा होता है, और इनर क्या होता है? टेगमेन होता है। डेवलपिंग सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट थ्रू हाइलम। बिलो हाइलम देयर इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, अबव हाइलम आएगा। एंडोस्पर्मस सीड के एग्जांपल क्या है? आंसर इज मोनोकॉट एंड कैस्टर, मतलब सारे मोनोकॉट और कैस्टर जो कि एक डाइकॉट है वो भी एंडोस्पर्मस होता है। अब नॉन एंडोस्पर्मस में कौन आएगा? तो डाइकॉट आ जाएंगे सारे, बट ऑर्किड भी आ जाएगा जो कि एक मोनोकॉट होता है, बट ये एक्सेप्शन है। इन डैश सच इज डैश सीड कोट इज फ्यूज विद अ फ्रूट बॉल। इन सिरिल्स सच एज मेज, इन मेज सीड कोट इज मेम्ब्रेनस होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट होते हैं? एरिलोन लेयर से होते हैं। एरिलोन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन है। द कॉटिलिडॉन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड डैश, इट इज डैश शेप। स्कूटेलम बोलते हैं दोस्त, कैसा शेप होता है? शील्ड शेप होता है। कोलेटा एंक्लोज डैश एंड कोलोराइजा एंक्लोज डैश, प्लम्यूल एंड रेडिकल। तो पी से प्लम्यूल, राइजा इधर है तो रेडिकल। अब अपन आते हैं फैमिलीज पे, और ये मैंने एक इंटरेस्टिंग वे से तुम्हें याद कराने की कोशिश करी है फैमिली। तो उस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि जिसमें हम कंपेयर करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यही बेस्ट वे है फैमिली को याद करने का। तो वेरिएटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फेबेसी वॉज अर्लियर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? पेपिलोनियडी बोलते थे, पेपिलोनियडी बोलते थे, जो कि सब फैमिली थी किसकी? लेग्यूमिनेसी की, ठीक, लेज्यूम्स की। डैश इज कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, कौन होती है? सोलेनेसी। ओनली मोनोकॉट फैमिली जो एनसीईआरटी वालों ने दी है हमें पढ़ने के लिए, का नाम है लिलिएसी। रूट हैव डैश विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डैश इन फेबेसी। रूट के पास क्या होता है? रूट नोडुल होते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। लीव्स ऑफ ऑल द फैमिली गिवन इन एनसीईआरटी आर ऑफ कौन सी फाइलोटेक्सी? एक बार में सारी याद हो जाएंगी। कौन सी फाइलोटेक्सी है? ऑल्टरनेट। तो अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में कुछ भी पूछेगा हमें क्या पता है भैया, सारी फैमिली जितनी भी एनसीईआरटी दी है उनमें लीव्स की फाइलोटेक्सी ऑल्टरनेट है। तो अब तुम्हारे को किसी भी फैमिली के बारे में पूछता है कि फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, तुम्हें ऑल्टरनेट पर टिक मारना है। ओनली फैमिली गिवन इन एनसीईआरटी विच इज स्टिपुलेट, कौन सी है? आंसर इज फेबेसी। लीव बेसिस पुल्विनेटिन, पुल्विनेट किसमें? फेबेसी में। फैमिली ऑफ एनसीईआरटी विच मे हैव पिन्नेटली लीव्स प्रेजेंट आर, कौन सी दो है? फेबेसी एंड सोलेनेसी। स्टेम्स इज इरेक्ट और क्लाइंबर इन कौन सी फैमिली? फेबेसी में। हेयरी और गैबुलस स्टेम इज फाउंड इन कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। हर्बेशियस रियरली वुडी एरियल इरेक्ट स्टेम इज फाउंड इन, कहाँ मिलती है? सोलेनेसी में मिलता है। सिंपल रियरली पिन्नेट लीव्स आर फाउंड इन सोलेनेसी। पाल्मेट लीव्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली ऑफ एनसीईआरटी? तो आंसर इज, अगर तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि नोन, कोई भी एनसीईआरटी की फैमिली में पाल्मेट लीव्स प्रेजेंट नहीं है। बोथ फेबेसी एंड सोलेनेसी हैव सिंपल और पिन्नेट, एंड लिलिएसी है बेसल सिंपल लीनियर लीव्स, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर लिलिएसी का तुमने पौधा देखा हो तो वो इस तरीके से उसमें लीव्स होती हैं जो बिल्कुल बेस से ऐसे निकलती है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ओनली फैमिली विच हैव रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज फेबेसी। ओनली हैविंग जाइगोमेटिक फ्लावर इज फेबेसी, बाकी सबके एक्टिनोमॉर्फिक है। एनसीईआरटी फैमिली विच हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसी कौन सी फैमिली है? अगेन तुम्हें बुद्धू बनाया गया, नोन। ऑल फैमिली हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी फैमिली हो, बोला इस फैमिली का फ्लावर कैसा है, तो क्या टिक मारेंगे? बाइसेक्सुअल। इन फेबेसी कैलेक्स एंड करोला एस्टिवेशन इज डैश एंड डैश। तो कैलेक्स का एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट है, और कोरोला का क्या है? वैक्सिलरी। इन पोटैटो फैमिली कैलेक्स कोरोला एस्टिवेशन कैसा होता है? यहाँ पे वाल्वेट होता है, और यहाँ पे भी दोनों वाल्वेट होते हैं इसमें। टैपल इन डैश हैव डैश एस्टिवेशन। टैपल किस में प्रेजेंट होगा? लिलिएसी में होगा। कैसा एस्टिवेशन? ये भी वाल्वेट है। गैमोसेफेलस कंडीशन कौन कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है? आंसर इज फेबेसी एंड सोलेनेसी। एंडोसियम इज अटैच्ड टू एसेसरी वॉल्स इन कौन सी दो फैमिली? आंसर इज सोलेनेसी
एंड लिलिएसी। तो सोलेनेसी में हमारा पेटल से अटैच होता है एंड्रोशियम, और लिलिएसी में टेपल से प्रेजेंट अटैच होता है। ठीक, आइडेंटिफाई द फैमिली एंड राइट इट्स फॉलो डायग्राम। डिगाक्यू ये अपन बाद में करते हैं। 146 स्टेमेंस नंबर इन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी रिस्पेक्टिवली क्या क्या है? तो फेबेसी में 10 हैं, सोलेनेसी में 5 हैं, और लिलिएसी में 6 हैं, जो कि 3+3 के फॉर्म में डिवाइडेड है। डाइडेल्फस एंथर डाइथिकस इज प्रेजेंट इन विच फैमिली? आंसर इज फेबेसी। एनसीआरटी फैमिली हैविंग इंफीरियर ओवरी, ऐसी कोई फैमिली है क्या एनसीआरटी की? बताओ कौन सी है? नोन, कोई नहीं है, सारी सुपीरियर ओवरी है, याद रखेंगे। कार्पेल इन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, जो कि नीट में आ चुका है दोस्त। कितने होते हैं? फेबेसी में 1, सोलेनेसी में 2, लिलिएसी में 3। लोक्यूल्स कितने होते हैं? अगेन 1, 2, 3। कितना सिंपल हो गया ना। सिनकार्पस फैमिली कौन सी? दो हैं, सोलेनेसी और लिलिएसी, बाकी सारी एपोकार्पस हो। सोलन प्लासेंटा इज प्रेजेंट इन सोलनेसी, सोलन, सोलन, सोलेनेसी। एक्सेल प्लासेंटेशन फैमिली कौन कौन सी है? आंसर इज सोलेनेसी एंड लिलिएसी। फ्रूट ऑफ फेबेसीज कैसा है? लेज्यूम। फ्रूट ऑफ सोलेनेसी बेरी या कैप्सूल। फ्रूट ऑफ लिलिएसी क्या है? आंसर इज कैप्सूल या फिर रियली बेरी कभी हो सकता है। सोलेनेसी हैव नॉन एंडोस्पर्मस सीड, सही बात है क्या? फॉल्स, इट हैव एंडोस्पर्मस सीड। ओनली फैमिली हैविंग नॉन एंडोस्पर्मस सीड इज कौन सी है? फेबेसी। मेडिसिन फाउंड इन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी कौन कौन सी होती? तो फेबेसी की याद रखेंगे, मैं आपको बोलते जाऊंगा। मुलेठी, सोलेनेसी में बेलाडोना, अश्वगंधा, और लिलिएसी में एलोवेरा। ऑर्नामेंटल्स जो हमें मिलेंगे फेबेसी की बात करें तो हमें मिलते हैं ल्यूपिन, स्वीट पोटैटो। सोलेनेसी में हमें मिलता है पेटूनिया, और लिलिएसी में हमें मिलता है ग्लोरियोसा और ट्यूलिप। पल्सेस के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन। फूड इन सोलेनेसी पोटैटो मिलेगा, टोमेटो मिलेगा, ब्रिंजल मिलेगा खाने को। लिलिएसी में क्या क्या खाने को देगा भैया? लिलिएसी एस्पेरेगस देगा, एलियम सेपा जो कि हमारा ओनियन होता है वो देगा। फॉडर का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइफोलियम और सेसबानिया। एडिबल ऑयल हमें कहाँ से मिलते हैं? सोयाबीन और ग्राउंडनट। डाई एंड फाइबर फाउंड इन फेबेसी आर, कौन कौन से डाई एंड फाइबर मिलते हैं? इंडिकोफेरा एंड सनहेम। स्पाइसेस ऑफ सोलेनेसी क्या है? चिली। टोबैको कम फ्रॉम डाइड लीव्स ऑफ डैश डैश फाउंड इन फैमिली डैश। तो निकोटियाना टबैकम जो कि सोलेनेसी में मिलता है। डैश एंड डैश यील्ड कोल्चिसिन यूज इन डैश। तो हमारा कोल्चिकम ऑटोमेल जो कि कहाँ पे मिलता है? हमें लिलिएसी में मिलता है। यील्ड कोल्चिसिन विच इज यूज्ड इन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, लिलिएसी के जो एग्जाम्पल हैं ये भी हमें याद कर लो। लिलिएसी के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्लोरियोसा, एलॉय, ट्यूलिप, एस्पेरेगस और कोल्चिसिन। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे? कोल्चिकम, कोल्चिकम है, कोल्चिसिन तो वो सिक्रेट करता है, कोल्चिकम आएगा, कोल्चिकम। कैसे गटकेंगे इसको? गटक करके गटकेंगे, ठीक है, गटक। तो ग्लोरियोसा, एलॉय, ट्यूलिप, एस्पेरेगस और कोल्चिकम ऑटोमिल। ठीक है, अब फटाफट से इसके डायग्राम्स अपन सारे कर लेते हैं जिससे कि अपना ये पूरा चैप्टर मस्त हो जाएगा एकदम। तो ये तुम्हारे पास आ गया अगर, तो क्या है इसका नाम? डिगाक्यू 17। तो दिस फैमिली इज और फेवरेट ब्रासिकेसी। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा, बाइसेक्सुअल है कि 2+2 C4 A 2+4 G इंफीरियर 2। डिगाक्यू 18 कौन सी फैमिली है ये? फेबेसी। फेबेसी है, क्या है ये? एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 C1+2+2, याद रखेंगे +2 आएगा जो कि ब्रैकेट में आएगा, ठीक, क्योंकि एक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इसमें। A9 ब्रैकेट में +1 क्योंकि फ्यूज रहता है G इंफीरियर 1। ठीक, डिगाक्यू 19 पे आते हैं।
क्या है ये, कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी है ये, सोलेनेसी है। दिख रहा है तुम्हें, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है उसमें। ये हमारा इसका फुल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, K5 सिंपल है, C5 A5 से जुड़ा हुआ है जो कि, और G/2 ये अपन सभी पढ़ चुके हैं। और ये लास्ट फैमिली हमारी हो गई लिलिएसी जी, जिनमें ब्रैक्टेड प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट होता है, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3 मैंने अभी आपको बताया था, जो कि एंड्रोशियम से 3+3 से जुड़ा है, और ये हमारी फिर से इन्फीरियर होती है। 3 इसमें होती हैं, मैंने अभी तो मैं 1 2 3 याद कराया था, याद है, ये 1 2 3, तो ये 1 2 3 चल रहा है अपना, इसमें 1 होती है गाइनोशियम, इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती है। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है ये, नीट में आ चुका है ये डिगाक्यू 15, कौन सी बीमारी है भैया ये, तो बीमारी नहीं है, ठीक है, ये सीड है। ए क्या है, सीड कोट, बी क्या है हमारा, हाइलम, और सी क्या है हमारा, माइक्रोपाइल। इसमें हमारा जो XYZ देखें तो X इज कॉटिलीडॉन्स, Y इज प्लिम्यूल, और Z इज रेडिकल। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड है ये, ठीक। यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अपनी मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ए क्या है हमारा, ए है एंडोस्पर्म, याद रखेंगे। बी क्या है, एम्ब्रियो है हमारा। बाहर से देखेंगे तो सीड में ये हमें एंडोस्पर्म दिख रहा है, ए। बी हमें क्या दिख रहा है, स्कूटेलम है दोस्त, ये बी इज स्कूटेलम। सी इज कोरियोप्टाइल, डी इज प्लिम्यूल, ई इज रेडिकल, एंड एफ इज कोलियोराइजा, ठीक। एच क्या है इसमें, ये एच, ये सीड कोट है, सीड कोट है। और जी क्या है, ये एरोलोन लेयर है, जो अपन ने प्रोटीनेशियस लेयर की बात चल रही थी, वो जी है। डिगाक्यू 14 पे आते हैं। हमारा प्यारा सा आम दिख रहा है हमें, मैंगो। ए क्या है ये है एपिकार्प, बी मीजोकार्प, सी सीड है, और डी एंडोकार्प है। यार ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बच्चे सी में क्या लगा देते हैं, एंडोकार्प, सी क्या है, सीड है। हमारा प्यारा कोकोनट, ए क्या है इसमें, ये मीजोकार्प है दोस्त। इसकी जो एपिकार्प होती है वो ऊपर होती है, वो ग्रीन वाला कोकोनट खाते हैं ना अपन, वो वाला होता है। बी क्या है इसमें, बी इज सीड, सीड होता है इसमें। और सी क्या है हमारा, एंडोकार्प। चलिए ये हम कर चुके हैं। ये बताओ एस्टिवेशन, तो ए क्या है हमारा, कौन सा एस्टिवेशन है, वाल्वेट। बी क्या है, ट्विस्टेड। सी क्या है, इम्ब्रिकेट, और डी क्या है, वैक्सिलरी। ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज हाइपोगाइनस, बी इज पेरिगाइनस, सी इज इपिगाइनस, और डी इज इपिगाइनस ही है ये, डी भी, ठीक। ये कंफ्यूज नहीं होना है। चलो डिगाक्यू 10 पे आते हैं। ए क्या है इसमें, ए इज एंड्रोशियम, बी इज गाइनोशियम, सी कोरोला, डी कैलिक्स, और ई पेडिसेल। डिगाक्यू 9 किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिल रहा है, इट इज रेसिमोस। ये इसमें किस तरीके का देख रहा है, मिल रहा है, इट इज साइमोस। ये बेसिपिटल ऑर्डर है और ये एक्रोपिटल ऑर्डर है। 7 और 8 करते हैं। 7 में हमें क्या दिखाया जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी दिखाई जा रही है। ए क्या है, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी है। वाई क्या है, जो कि बी है, यस बी इज अपोजिट। और सी क्या है हमारा, रोल्ड है। ए का एग्जाम्पल है चाइना रोज, वाई का एग्जाम्पल गुआवा, और सी में हमें एरिस्टोनिया दिखाया जा रहा है। डिगाक्यू 8 में मॉडिफिकेशन स्टेम दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा एक्स है ये पी प्लांट है, और पी प्लांट में हमें सपोर्ट के लिए टेंडल्स दिखाई जा रही हैं, ठीक है। और बी हमारा जो है, या वाई जो बोलेंगे, वाई इज कैक्टस। तो कैक्टस में हमें क्या दिखाया जा रहा है, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइंस दिखाई जा रही है। और ये हमारे को हमारा प्यारा ओनियन दिखाया जा रहा है, जिसमें कि ये लीव्स हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फ्लैशी लीव्स बोलते हैं। लीव्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो लीफ है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ए इज लेमिना, ये जो पूरा है ये लेमिना है। बी की बात करें तो ये तुम्हें बी में कुछ ये निकलता हुआ दिख रहा है, क्या है ये, स्टिप्यूल बोलते हैं इसको, स्टिप्यूल। सी क्या है, इसकी डंडी, ठीक है, नॉर्मल भाषा में डंडी बोलेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है, पेटियोल बोलते हैं। डी क्या है, लीफ का बेस है। और ई क्या है हमारा, एक्सिलरी बड, तुम्हें एक और मिलेगी यहाँ पे, ध्यान से जब देखोगे तो डायग्राम को, तो एक्सिलरी बड यहाँ पे मिलती है। डिगाक्यू 4, तो ये हमारे स्टोरेज के लिए सामान दिया गया है। ये क्या है, ये स्टोरेज के लिए है, क्या चीज़ है ये, जमीकंद।
ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात चल रही है। ये बी क्या है हमारा, बी इज फॉर सपोर्ट के लिए क्या चीज मिल रही है हमें, एक्सिलरी बर्ड जो है वो मॉडिफाई हो गई है टेंडल के अंदर। सी में हमें क्या दिख रहा है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करा जा रहा है मॉडिफिकेशन, क्या है ये, स्टेम मॉडिफाई हो गई है स्पाइन में। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्प्रेड करने के लिए, खुद को इधर उधर पहुंचाने के लिए रूट्स से क्या राइज हो रहा है, नोट्स राइज हो रही हैं। ठीक है, ये सारे डायग्राम आ सकते हैं इसलिए सुनते जाओ। डिगाक्यू 2 में हमें क्या दिख रहा है, यस रीजन ऑफ रूट टिप्स हमें दिख रहे हैं जो हमें पहचानने हैं। ए क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, बी क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, सी हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, डी जो है हमारा वो रूट कैप है और ई हमारा रूट हेयर है। ए क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ये हमें दिख रही है, ए इज एस्परेगस एंड बी इज हमारा प्यारा राइजोफोरा, जिसमें हमें न्यूमेटोफोर दिख रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं नीचे जमीन से ऊपर ऑक्सीजन पाने के लिए। 1 की बात करते हैं, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट देखने को मिल रही है। ए हमारी क्या है, टैप रूट है, बी हमारी फाइब्रस और सी हमारी एडवेंटिशियस। ये एक्स में मेन एक्सिस है ये, ठीक है, मेन रूट है ये। और हमारे को जो वाई है इसमें, ये जो वाई है ये हमारी लेटरल्स हैं, इसमें लेटरल्स बोलते हैं। तो होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा यार इस सेशन में। हमने पूरी एनसीईआरटी कवर करी अराउंड 40 मिनट के आसपास में।